बीएससी प्रथम वर्ष की छात्राओं को आज मैं पुनः तिष्य रक्षिता की डायरी का तृतीय भाग पढ़ाऊँगी। मैं डॉक्टर विनीता कौशिक, सहाचार्य हिंदी, जानकी देवी बजाज राजकीय कन्या महाविद्यालय, कोटा। तिष्य रक्षिता की चर्चा हम पिछले 2 दिनों से कर रहे हैं। आज पुनः क्रमबद्ध तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तिष्य रक्षिता सम्राट अशोक की युवा पत्नी है, जिसके मन में अनेकों भाव उठ रहे हैं और उन तमाम भावों को वह अपनी डायरी में लिपिबद्ध कर रही है। भाद्रपद चतुर्थी की संध्या है। तिष्य रक्षिता लिख रही हैं, मेरा संशय ठीक ही निकला। काफ़ी बड़ा भूभाग बौद्ध मठों के लिए दिए जाने के पक्ष में महाराज हैं। मैं क्या कर सकती हूँ? कुणाल को बुलवाया गया है। युवराज के तिलक की चर्चा आमात्यों के स्तर पर की जा रही है। मुझसे छुपाई गई है चर्चा। क्यों? क्या महाराज मेरी उपेक्षा कर अपने पुत्र का भविष्य बना सकेंगे? मुझे कोई आपत्ति नहीं होती यदि मुझसे भी परामर्श कर लिया गया होता। अस्तु, तो भिक्षु सम्राट प्रियदर्शी अशोक के पुत्र युवराज कुणाल, कलंकिनी तिष्य रक्षिता के प्रेमी, मेरे पति ने तुम्हें कितनी सुंदर आंखें दीं और मैं उन्हें चाहती थी, लेकिन तुमने अस्वीकार किया। राजमहिषी का तुमने अपमान किया युवराज। तो ठीक है, तक्षशिला के पौर को आज ही आदेश एक तीव्र अश्वारोही के हाथों भेजा गया है कि वह प्रशासक कुणाल की दोनों आँखें शीघ्र प्रेषित करे। महाराज की यह आज्ञा है। नहीं समझे? कोई बात नहीं, मैं समझाती हूँ। महाराज तुम्हारा तिलक करना चाहते हैं। वे तुम्हें पाटलिपुत्र में उपस्थित देखना चाहते हैं। यही अवसर था कि मैं तुम्हारे वे दोनों सुंदर नयन प्राप्त कर सकूं। महाराज का आदेश लेकर जो अश्वारोही गया है उसे 2 माह लगेंगे। पौर को भेजा गया आदेश 1 माह तक तक्षशिला पहुंचा जाएगा और संभवतः आश्विन के समाप्त होने तक मैं उन दोनों सुंदर नेत्रों को अपने होठों से लगा सकूंगी। कुणाल, मेरे पति के पुत्र, मेरे प्रेमी, तुम्हारे पिता की पत्नी तिष्य रक्षिता ने जिसके प्रेम को तुम अभिगमन कर कलंकित कर गए, उसी तुम्हारी माता ने एक मादा कुणाल पाली है। उसका नर एक वृद्ध कुणाल था। उस मादा कुणाल को नर कुणाल की सुंदर आँखें चाहिए। मेरे प्रेमी पुत्र, तक्षशिला की ओर जाते हुए तीव्रगामी अश्वारोहों की टापें तक सुन रही हूँ। इसी गंगा के कांठे कांठे वह हिमालय की उपत्यका तक जाएगा। उपत्यका अर्थात पहाड़ी तक जाएगा और फिर पहाड़ी की चोटी तक जाएगा और फिर पंचनद के तीव्र नदों को पार कर एक दिन तक्षशिला के पौर को ले जाकर महाराज का आदेश देगा। सच मानो मेरे प्रेमी पुत्र, मैं उन दोनों नयनों की प्रतीक्षा तुम्हारे पिता से भी अधिक कर रही हूँ, जो कि तुम्हारा युवराजाभिषेक करना चाहते हैं। कुणाल, मेरे पति के पुत्र, मेरे प्रेमी, मैं तुम्हारे उन कुणाल नयनों के लिए मैंने दक्षिण के कलाकारों द्वारा एक माणिक मंजूषा बनवाई है। माणिक से रची हुई, माणिक से
माणिक जिसमें जड़े हुए हैं, ऐसी मंजूषा बनवाई है। तुम सच मानो मेरे प्रेमी पुत्र, मैं उन नेत्रों के लिए कोई सा पाप कर सकती हूँ, कैसी भी नार की यातना भोगने को भी तत्पर हूँ। मुझे अपने प्रेमी के वे नेत्र चाहिए। तुम मेरी व्याकुलता किसी जन्म में भी समझ न सकोगे। मैं जानती हूँ मेरा कलंक कोई नहीं सहन कर सकता। सच मानो इस गवाक्ष के पास वर्षों से बैठी हुई तुम्हारी प्रतीक्षा करती रही, लेकिन उस दिन दोष देकर जो तुम गवाक्ष नहीं लौटे और उस दिन तक्षशिला जाते हुए आए भी तो ऋतुओं की बातें करते रहे। भारत यूनान को ज्योतिष में क्या देन है, इस बात पर चर्चा करते रहे। क्या तुम ज्योतिष की बातें करने के लिए तक्षशिला आए थे? जानती हूँ कि तुम्हें कांचनमाला ने चतुर बना दिया है। कांचनमाला कुणाल की पत्नी। कभी तुमने सोचा कि कोई पत्नी पिता के समान वृद्ध पति को क्या सौंप सकती है? पत्नीत्व का समर्पण पिता को तो नहीं किया जाता ना। और संभव भी होता तो वृद्ध पति जाकर भिक्षु बन गया। अब बताओ कुणाल, मेरा प्रेम अभिगमन है? कभी मेरा वैदग्ध्य क्यों नहीं समझा तुमने? तुम्हारे पिता विवाह लाए थे, मात्र इस तथ्य से ही माता मान लिया जाए, जबकि मैं उनकी पत्नी कितनी थी, कभी यह भी सोचा? मेरा निवेदन मात्र नारी का एक पुरुष के प्रति था। तुम भूल गए कि नारी भी पृथ्वी की भांति वीर भोग्या होती है। मैंने तुम्हें प्रेम देना चाहा और प्रतिदान में तुम मुझे धर्म देने लगे। बताओ, मैं धर्म लेकर क्या करती? और तुम मुझे सदा के लिए लांछित कर गए। कोई बात नहीं, कलंकिनी तिष्य रक्षिता के धर्म भीरु प्रेमी पुत्र, अपने इसी गवाक्ष के पास बैठकर मैं तुम्हारे उन कुणाल नयनों से पूछूंगी कि बताओ, धर्म बड़ा था या प्रेम? निरंतर तिष्य रक्षिता कुणाल के प्रेम में डूबी हुई किसी भी प्रकार से कुणाल को पाना चाहती है। अनमेल विवाह की जो दंश है, अनमेल विवाह का जो दंश है नारी जीवन में, उसकी प्रस्तुति निरंतर यहाँ दिखाई देती है। भाद्रपद पूर्णिमा की मध्य रात्रि के समय का वातावरण है। तिष्य रक्षिता लिख रही है, गत एक पक्ष से मेघ थमने का नाम भी नहीं लेते। दूर किले की दीवारें हरी काई में कितनी सुंदर लगती हैं दिन में। पहले तो काम की निश्चिंतता थी, लेकिन अब काम ही काम रहता है। महाराज का स्वास्थ्य ठीक ही नहीं हो रहा है। पिछले दिनों महाराज के ही भवन में रहना पड़ा। अनेक दिनों उपरांत महाराज के भवन में रहने पर सहसा कितना अजीब लगा। आरंभ के वर्ष स्मरण आ गए, तब आंखों के सामने अजीब स्वर्णिम स्वप्न था। इस समय जिस प्रकार चंद्रमा और मेघों ने मिलकर आकाश में जो एक रहस्य लोक बना रखा है, ठीक ऐसा ही रहस्य लेकर प्रथम यौवनवती सी यहाँ आई थी। महाराज तब भी वृद्ध थे, लेकिन फिर भी सम्राट थे। वीत रागिता भले ही रही हो, किंतु भिक्षुत्व नहीं था। वे तभी मादक अवश्य थे, भले ही उद्दाम न रहे हों। अर्थात वृद्ध सम्राट के साथ विवाह करने की जो ललक थी, उसके पीछे का रहस्य बता रही है। इन 8-9 वर्षों में जाने कितनी बार गंगा की भांति उफनती रही। प्रत्येक बार बाढ़ आती है
लगता है इस बार कगारे चूर चूर हो जाएंगे, प्रलय हो जाएगा। लेकिन वाहरे विस्तार के धैर्य की कैसी ही बाढ़ सदा उतर जाती रही है। गंगा में आजकल खूब बाढ़ है, घाटों पर पानी आ गया है। किले की दीवारों को छूकर जब पानी बहने लगता है तो लगता है जैसे आप किसी विशाल पोत में बैठे हुए हों। आज पूर्णिमा वाला ब्रह्मभोज था। गत वर्षों से इस दिन भिक्षुओं को भोज दिया जाने लगा है। चाहती हूँ कुछ दिनों के लिए किसी समुद्र यात्रा पर चली जाऊँ। क्यों नहीं नील रत्न को सूचना कर दी जाए, कलिंग भी देख लिया जाएगा। हमारी नौसेना का एक बेड़ा वहाँ है ही। अनेक दिन हुए समुद्र यात्रा किए। किसी दिन महाराज से कहूँगी। क्या अश्वारोही तक्षशिला नहीं पहुँचा होगा अब तक? मैं तो नयनतारा की सामंत कुमार सेन से मित्रता करवाने की बात सोच रही थी, और कल ज्ञात हुआ कि आगामी फाल्गुन मास में दोनों विवाह करना चाहते हैं। इस बात से मुझे उतना सुख नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए था। फिर भी मैं सुखी हूँ। नयनतारा और उसका सामंत दोनों ही चाहते हैं कि इसकी आज्ञा महाराज से दिलवा दूँ। कुछ भी सही, नयनतारा अगत्या सुखी हो, यही मेरी कामना है। अगत्या मतलब आगे भी, अर्थात नयनतारा जो इसकी दासी है तिष्य रक्षिता की, उसके सुख की कामना कर रही है। अब उत्तर रात्रि है, अर्थात रात्रि का बाद का पहर। अश्विनी की द्वितीया है, आश्विन मास की, और वो लिख रही है, आज विंध्या पार की एक गायिका आई थी। अभी अभी वह गान समाप्त कर गई है। महाराज को अब किसी कला में रुचि नहीं रह गई है और फलतः मुझे ही खटना पड़ता है। शिल्पियों के लिए तो स्तूपों, ध्वजों तथा शिलालेखों का ढेर सारा काम है, लेकिन संगीत में महाराज की रुचि पहले से भी विशेष नहीं थी। क्या किया जाए इन लोगों का? आज महाराज पूछ रहे थे कि मैं कुणाल के बुलाए जाने से प्रसन्न हूँ कि नहीं। मैं समझती हूँ इस पूछने का क्या मतलब था। युवराज के अभिषेक के बारे में वे दूसरी चर्चाओं के बीच इस प्रकार बता गए जैसे मुझे पहले से ही ज्ञात था। मैंने भी कोई आश्चर्य प्रकट नहीं किया, बल्कि महाराज को थोड़ा आश्चर्य अवश्य हुआ। महाराज कहीं मेरा अपमान तो नहीं करना चाहते हैं? कुणाल, मैं क्या चाहती थी, यही न कि कुणाल सम्राट बने और मुझे पट्ट महिषी बनकर पार्श्व में अपने पास में बैठना मिले और मैं सार्थक हो जाऊं। तिष्य रक्षिता अपनी सार्थकता कहीं न कहीं अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने में ही पा रही है। इसमें क्या अनैतिक था और क्या अनैसर्गिक? जिन सुंदर नेत्रों के बारे में सुनकर यूनान के सम्राट ने अपनी पुत्री तुम्हें विवाह में देनी चाही, तब वे ही नेत्र मेरी इस देह को देख लेते तो मैं उपकृत हो जाती, धन्य धन्य हो जाती। ठीक है, तिष्य रक्षिता और धर्म के बीच जब तुमने धर्म को चुना, तब देखें धर्म किस प्रकार तुम्हारी रक्षा करता है। आओ पाटलिपुत्र आओ, भावी मौर्य सम्राट। मन के अंदर कहीं न कहीं आक्रोश भर उठा है। हम निरंतर देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि तिष्य रक्षिता का आक्रोश किस तरह फट रहा है। पाटलिपुत्र अपने सुंदर नेत्रों वाले अंधे युवराज का स्वागत करने के लिए आतुर हैं। वह सोच चुकी है कि यह सुंदर जो नेत्र कुणाल के हैं, जिसके ऊपर मैंने अपने आप को न्यौछावर कर दिया है, वह मुझे येन केन प्रकारेण चाहिए ही चाहिए। पाटलिपुत्र
अपने सुंदर नेत्रों वाले अंधे युवराज का स्वागत करने के लिए आतुर हैं। तुम्हारे भिक्षु पिता शून्य कक्ष ताकते हुए तुम्हारे तिलक के दिवा स्वप्नों में डूबे रहते हैं। मैं तक्षशिला के पौर का भय से पीला पड़ा मुख देख रही हूँ। उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि भला सम्राट मौर्य साम्राज्य के युवराज के नेत्र निकालने का आदेश अकारण ही दे सकते हैं। वह तुम्हारी ओर देखता है और हतप्रभ। उन पर सुंदर कुणाल नयनों से जाने कितने सूर्योदय और सूर्यास्त तुमने देखे होंगे। कुणाल, और 2-4 सूर्य देख लो मेरे प्रेमी पुत्र। उसके बाद तो यह आँखें मेरे गवाक्ष की इस वेदी पर शोभित रहेंगी। कुणाल, स्वप्न में तुम्हारे ये दोनों नेत्र मेरा पीछा करते हैं और मैं उन्हें पुकारती हुई आकाशों में खो जाती हूँ। निरंतर तिष्य रक्षिता कुणाल के नेत्रों को पाने की इच्छा मन में संजोए हुए आगे बढ़ रही है। वह उसे एक क्षण भी विस्मृत नहीं कर पा रही है। अब रात्रि का प्रथम प्रहर और कार्तिक मास की पंचमी का दिन है। तिष्य रक्षिता लिख रही है, आज 3 दिन से गंगा पार एक सेवक भेजा जाता रहा है ताकि तक्षशिला से लौटा अश्वारोही जो भी लाया हो वह ले लिया जा सके। 3 दिन वैसे बीते सहज न हो पा रही थी। बार बार मेरे चौंकने पर महाराज ने हल्के से टोका भी था। अश्वारोही को 3 दिन विलंब हुआ। नयनतारा का सांकेतिक समाचार मिलते ही मैं किंचित अधीर हुई। सिर पीड़ा का बहाना बना उठाई। शिविका में रास्ते भर उत्सुकता, भय, वितृष्णा और जाने क्या क्या होता रहा। यदि मर्यादा का ध्यान न होता तो पूरा भवन, सीढ़ियाँ, सब कुछ दौड़कर पार करती। नयनतारा ने जब एकांत में निकाल कर कुणाल नयन दिखाए, एक क्षण को मैं विभोर हो गई। कितने अप्रतिम सुंदर नेत्र! मैं सोच नहीं पा रही थी कि वे कुणाल के नेत्र हैं। कैसे निरीह 2 उज्ज्वल सीपियों की तरह। यदि उन्हें आकाश में उड़ जाने को कह दिया जाता तो वे सीधे तक्षशिला जा पहुँचते। मेरे नेत्रहीन प्रेमी, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे ये नेत्र 2 देव शिशुओं की तरह हैं। कुणाल, तुम सोच नहीं सकते कि आज मैं इन दोनों को क्षण भर को भी होठों से विलग न कर सकी। आज मैं कितनी प्रसन्न हूँ, आज मुझे कितना पश्चाताप है। ये अमृत नयन मेरे लिए विष नयन क्यों हो रहे हैं? और मेरे पति के पुत्र, मेरे प्रेमी, ये नयन अब हंसते नहीं हैं। उस दिन का क्रोध कहाँ है? ये अब घृणा भी नहीं करते। और कुणाल, ये सब कुछ नहीं देखते, कुछ नहीं देखते। इतने अपरिचित नयनों को तो समर्पण नहीं कर सकती। कुणाल, मैं इन्हें पाकर अमर हो जाना चाहती थी। मेरी पीड़ा का कहीं अंत नहीं दिखता। जानती हूँ कि नेत्र निकलवाकर मैंने असह्य पीड़ा तुम्हें पहुँचाई है। आओ मेरे प्रेम पुत्र, मैं उन खोखले रंध्रों को चूम कर सारी पीड़ा हर लूँगी। कितनी नृशंसता, प्रेम के अंदर डूबी नृशंसता का यहाँ बड़ा ही हृदय विदारक चित्र लेखक ने हमारे समक्ष खींचा है। तिष्य रक्षिता के माध्यम से उसके मन में प्रेम की पीड़ा किस तरह से द्वेष को पैदा कर चुकी है, वह किस तरह से अपने सम्राट
अशोक के पुत्र कुणाल के नेत्रों को निकलवाकर सम्राट की आज्ञा से कुणाल के नेत्र निकलवा दिए गए। क्यों निकलवा दिए गए? क्योंकि उसने सम्राट अशोक को कुणाल के बारे में स्वयं के लिए कि मैं माँ हूँ और मेरे साथ उसने इस प्रकार का प्रणय निवेदन किया है। यह बात सुनकर सम्राट अशोक ने, जिसे वह अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना चाह रहे हैं, उसके नेत्र निकलवाने की कठोर आज्ञा दे दी। उसके नेत्र निकलवा दिए गए और नेत्रों को लेकर उस मंजूषा के अंदर वह घुड़सवार जिसे भेजा गया था वह आया है। और उसके बाद में तिष्य रक्षिता किस प्रकार की अभिव्यक्ति कर रही है, यह सुनकर निश्चय ही उसकी नृशंसता पर हमें पीड़ा ही होती है। कहती है, और व्यंग्यात्मकता देखें, और मेरे पति के पुत्र मेरे प्रेमी, ये नयन अब हंसते नहीं हैं। उस दिन का क्रोध कहाँ है जब नयनतारा ने, जब तिष्य रक्षिता ने स्वयं ही कुणाल के समक्ष प्रणय निवेदन किया था और कुणाल ने उसे अस्वीकार कर दिया। उसी की प्रतिक्रिया के रूप में तिष्य रक्षिता ने इस प्रकार का षड्यंत्र रचा है और अब वह प्रसन्न हो रही है कि उस दिन का क्रोध कहाँ है, अर्थात जब मैंने प्रणय निवेदन किया था उस दिन तो तुमने धर्म की बातें की थी। ये अब घृणा भी नहीं करते और कुणाल ये अब कुछ नहीं देखते। इतने अपरिचित नयनों को तो समर्पण नहीं कर सकती कुणाल। मैं इन्हें पाकर अमर होना चाहती थी। मैं तुम्हारे साथ बैठकर साम्राज्ञी बनना चाहती थी, तुम्हारे पास में बैठना चाहती थी। मेरी पीड़ा का कहीं अंत नहीं दिखता। जानती हूँ कि नेत्र निकलवा कर मैंने असह्य पीड़ा तुम्हें पहुँचाई है। आओ मेरे प्रेमी पुत्र, मैं उन खोखले अर्थात जो निकल चुके हैं आँखें, वहाँ पर जो एक रंध्र हो गए हैं, खोखले रंध्रों को चूमकर, मैं उन्हीं को चूमकर सारी पीड़ा हर लूँगी। देखिए कितना द्वेष इसके मन में बसा है तिष्य रक्षिता के। वह प्रेम में पराजित हो चुकी है। हमारे तुम्हारे बीच ये दो ही तो नयन थे कुणाल। पहले मैं अंधी थी और तुम नेत्रवान थे। अर्थात मैं प्रेम में अंधी थी और तुम्हें धर्म के नेत्र मिले हुए थे। आज तुम अंधे हो और कैसे कहूँ कि मैं नेत्रवती हूँ कुणाल। मैं आजन्म अंधी ही रही क्या? तुम इन्हें पाकर नहीं रख सके और मैं इन्हें उपलब्ध करके भी सहज न सकूँगी। ये नेत्र दुख के देवता ही रहे कुणाल। पंचमी का तिर्यक चंद्रमा कार्तिकी आकाश में फूट आया है। रात्रि आलाप सी आरंभ होने लगी है। जानती हूँ कि जैसे ही महाराज को इस कृत्य की सूचना मिलेगी वे मेरी बोटी बोटी कुत्तों से नुचवा डालेंगे। किसकी सूचना मिलेगी? कि प्रणय निवेदन मैंने किया था। तिष्य रक्षिता जानती है कि प्रणय निवेदन कुणाल की ओर से नहीं, तिष्य रक्षिता की ओर से था, जिसे इनकार कर दिया गया। तब सम्राट को जब पता चलेगा वास्तविकता का, तब की बात करती है कि वह मेरी बोटी बोटी कुत्तों से नुचवा डालेंगे। उनके एकमात्र प्रिय पुत्र को नेत्रहीन करने वाले व्यक्ति को वे कभी भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। कोई बात नहीं कुणाल, मैं तुम्हारी देह के
श्रेष्ठ को किसी भी रूप में सही पा तो सकी। जानती हूँ मेरा भविष्य शताब्दियों के लिए मर चुका। केवल उपेक्षिता, लांछिता, तिष्य रक्षिता को ही लोग बूझेंगे, लेकिन कोई मेरी असीम परितृप्ति दाह को नहीं बूझ पाएगा कुणाल। संभवतः तुम भी नहीं, जिसके लिए मैं तिष्य रक्षिता पापिष्ठा हुई। अगत्या कुणाल, मैं सदा आभारी रहूँगी। मैं सदा आभारी रहूँगी कि तुमने मेरी परितृप्ति के लिए नेत्रदान किया। आज मैं पवित्र हो गई कुणाल, आज मैं परितापित हो गई। मैं उज्ज्वल कलंकिनी सही कुणाल, तुम तो अकलंक रह सके। तिष्य रक्षिता की भावभूमि में जहाँ आक्रोश है, वहीं एक आयु की अपेक्षा, और वह अपेक्षा जब पूरी नहीं हुई तो उससे उत्पन्न एक तपन है, एक दाह है, एक प्यास है, असीमित प्यास, जिसको उसने अपने इस प्रकार के कलंकित कार्य के द्वारा पूरा किया है, और अंतःकरण से वह अपने आप को कलंकिनी मान ही रही है। अब ब्रह्मवेला, प्रातः का समय, प्रातः राजकारागृह है, और पौष माह की चतुर्थी का वर्णन है। तिष्य रक्षिता लिखती है, आज एक मास से बंदिनी हूँ। यहाँ बंदी बनाई गई है। जब भेद खुला, महाराज ने बंदी बनाया है। इस बीच घटनाएं इतनी तीव्रता से हुई कि जैसे सूत्र सारे बिखर गए हों। एक महान नाटक पटाक्षेप की प्रतीक्षा कर रहा है। हमारा जीवन नाटक ही तो है, हम सब पात्र हैं। साम्राज्य के लिए असह्य हो उठा है कि एक मौर्य पट्टमहिषी दुराचारिणी कलंकिनी निकली। प्रियदर्शी लज्जा से विक्षिप्त हैं, पागल से हो गए हैं सम्राट अशोक। सुना कांचनमाला के साथ युवराज को लेकर तक्षशिला का पौर स्वयं उपस्थित हुआ है। न्याय अभिषद के सामने दुर्विसंधि रही कि पट्टमहिषी का क्या किया जाए। इतिहास में कोई उदाहरण नहीं मिलता। बिना मुझसे पूछे ही महाराज आश्वस्त हो गए कि यह कुकृत्य तिष्य रक्षिता ने ही किया है। नयनतारा ने जब रात्रि के प्रथम प्रहर में आए पाटलिपुत्र के पौर से सुना कि सवेरे सूर्योदय के पूर्व गंगा तट पर मेरा अग्निदाह किया जाएगा, वह मूर्खा पगला उठी है। पौर से कहने को मन हुआ कि महाराज से निवेदन कर दी कि मैं उन्हें अंतिम बार देखना चाहती हूँ, लेकिन व्यर्थ। मैं इस समय सैनिकों की प्रतीक्षा कर रही हूँ। वे किसी भी समय आ सकते हैं। पाँव फटने में विलंब तो नहीं लगता। आज रात भर इस गंगा तट पर उल्काओं का आलोक तथा लोगों के आवागमन का अपार नाद सुनती रही हूँ। कितना उत्साह है लोगों में। रात भर में लाखों की संख्या में प्रजा एकत्र हो गई है। किस लिए? दुराचारी को दंड होते देखने के लिए, अथवा पट्टमहिषी को जो जीवित जलाया जाएगा वह देखने के लिए। आज रात कितनी ठंडी हवा चलती रही। अभी भी कोहरा साफ नहीं हुआ है। यह तो सैनिकों के चलने की आहट है। तो सैनिक भी आ गए, लेकिन अभी मैंने रात की भूषा नहीं बदली। नयनतारा भूषा ले आ रही है, सो पटाक्षेप। इसके उपरांत डायरी व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं है। लगता है नयनतारा ने इसे संपूर्ण किया है। अभी अभी राजमहिषी को
सैनिक ले गए हैं, अर्थात तिष्य रक्षिता को सैनिक ले गए हैं। मशालों के कांपते प्रकाश में अभी उनकी काली भूषा सामने के अंधेरे में तिरोहित हुई है। यह भूषा पौर ही दे गए थे। यह भूषा पहनाते मेरे हाथ कांप रहे थे। कौन कह रही है? नयनतारा। मैं फूट पड़ना चाह रही थी, लेकिन महादेवी एकदम निर्विकार थीं। मुझे एक बार देखा और ईषत मुस्कान के साथ वे सैनिकों के साथ हो लीं। सैनिकों के साथ कारागृह का बड़ा सा जीना उतरकर पंक्तिबद्ध सैनिकों से रक्षित मार्ग से होती हुई उस वेदी की ओर बढ़ी जहाँ कि उन्हें जलाया जाना था। पौष की तेज शीतल हवा इस समय सपाटे मारते हुए बह रही है। अपार समूह सांस रोककर भय वितृष्णा से महादेवी की ओर देख रहा है। महादेवी तिष्य रक्षिता की ओर देख रहा है। सूर्योदय होने को है। उस वेदी से हटकर एक ऊंचे मंच पर सम्राट और युवराज दोनों ही उपस्थित हैं। महाराज को देखकर वे एक क्षण हो हल्के रुकी, लेकिन फिर बढ़ गईं। उन्हें वेदी के स्तंभ से बांध दिया गया और तत्क्षण ही महाराज का कांपता हुआ हाथ उठा और वेदी सुलग उठी। लाल लाल लपटों में महादेवी का मुंह झुलसे तांबे सा एक क्षण चमका और उसके बाद यहाँ पर यह कहानी, डायरी की शैली में लिखी गई कहानी समाप्त हो गई है। हमें मंथन करने के लिए लेखक ने इस कहानी को एक नारी चरित्र को हमारे समक्ष रखते हुए हम किस प्रकार से उसके न्याय की बात सोच सकते हैं। एक नारी जो तिष्य रक्षिता के माध्यम से लेखक ने हमारे समक्ष रखी, वह नारी जो अपने यौवन को पराजित हुआ समझती है, वह नारी जो अति महत्वाकांक्षी है, वह नारी जो विभिन्न सपने बुन चुकी है, वह नारी जो साम्राज्ञी बनना चाहती है, लेकिन उसके हाथ उसको चुनने के लिए यहाँ पर लेखक ने बात कही थी कि चुनने के लिए हम सब स्वतंत्र हैं, लेकिन सम्राट के पास चुनने के लिए बहुत कुछ था जिसे उन्होंने त्याग दिया। लेकिन तिष्य रक्षिता के पास में चुनने के लिए क्या था? उसने बूढ़े सम्राट से विवाह किया था और उसके बाद की जो अनमेल विवाह की स्थिति है, जो एक नारी के मनोभाव हैं, जिसे वह चाहती है उसे प्राप्त नहीं कर सकी, तब उसने अपने आप को साम्राज्ञी के रूप में किस प्रकार से आदेश देकर कुणाल के नेत्र निकलवा लिए और यह जो प्रेम था वह किस प्रकार से द्वेष में बदल गया। इन सब की चर्चा हमने की। हमारे मन में बहुत सारे प्रश्नों की एक कतार लेखक ने यहाँ दी। अब हमें अपने मन के अंदर यह देखना है, विचार करना है कि क्या तिष्य रक्षिता सही थी? क्या तिष्य रक्षिता के भाव सही थे? क्या तिष्य रक्षिता के निर्णय सही थे? हम महात्मा बुद्ध को पढ़ते हैं, जानते हैं। बौद्ध धर्म
जिनके द्वारा चलाया गया। महात्मा बुद्ध भी सम्राट थे, सिद्धार्थ थे, फिर बुद्ध बने और रात में अपनी युवा पत्नी यशोधरा को छोड़कर और एक बालक को छोड़कर अर्धरात्रि में घर से निकल गए, राजप्रासाद से निकल गए और भिक्षु हो गए। हमने सुना है, हमने पढ़ा है, राम के साथ वनवास में सीता साथ थीं, लेकिन लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला साथ नहीं थीं। 14 वर्ष तक लक्ष्मण के बिना उर्मिला पर क्या गुजरी होगी। महात्मा बुद्ध महात्मा बन गए, लेकिन पीछे रह गई उनकी युवा पत्नी के ऊपर क्या गुजरी होगी, उसने अपना जीवन कैसे बिताया होगा। ये सभी प्रश्न एक साहित्यकार ही हमारे समक्ष रख सकता है और इन सब के ऊपर हमारी विवेचनात्मक दृष्टि को पैदा करने का कार्य भी साहित्यकार करता है। यहाँ पर हमने तिष्य रक्षिता की डायरी के माध्यम से इन सारे भावों का आलोड़न विलोड़न समझा, देखा और अब आप सभी पर यह निर्णय है कि आप किसी नारी के मन को कहाँ तक समझ पाए हैं, समझ पा सकते हैं। आज यह तिष्य रक्षिता की डायरी समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। जब माँ गाड़ी में बैठेगी ना तब बात होगी, ठीक है? तैयार हो जाएगी, अभी जस्ट फिनिश हुआ माँ का ये। चलो, क्या हो गया?